Hello everyone, welcome back to Peachy Smart Learning. I hope you all are doing great. हम रेगुलर लैंग्वेज की क्लोजर प्रॉपर्टी को समझ रहे थे। आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे रेगुलर लैंग्वेज की एक क्लोजर प्रॉपर्टी दैट इज डिफरेंस। ऑलरेडी हमने काफी क्लोजर प्रॉपर्टी कवर कर चुके हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो भी जरूर देख लेना। चलो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी का क्विक रिवीजन करते हैं। क्लोजर का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है? अगर किसी लैंग्वेज क्लास पर कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करो और रिजल्ट वापिस से उसी क्लास की लैंग्वेज मिले तो हम उसको क्या बोलते हैं कि क्लास उस ऑपरेशन के अंदर क्लोज्ड है। सिंपल वर्ड में आप कैसे याद रख सकते हो? अगर हमारे पास कोई भी दो रेगुलर लैंग्वेज है और उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन लगाए और रिजल्ट में भी हमें रेगुलर लैंग्वेज मिले तो उसको हम क्या बोलते हैं कि रेगुलर लैंग्वेज उस ऑपरेशन के अंदर क्लोज्ड है। ठीक है, इतना क्लियर है? अब ये समझते हैं कि क्या हम डिफरेंस ऑपरेटर अगर रेगुलर लैंग्वेज के ऊपर अप्लाई करें तो क्या हमें रिजल्ट भी रेगुलर मिलेगा? अगर हमारे पास L1 एंड L2 दोनों रेगुलर लैंग्वेज है तो उनका डिफरेंस भी रेगुलर लैंग्वेज होगा, लेकिन वो कैसे रेगुलर लैंग्वेज होगा उसको हम डिटेल में समझते हैं। अब सबसे पहले ये समझते हैं डिफरेंस का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। सपोज हमारे पास है L1 माइनस L2, हमें ये चेक करने की क्या ये रेगुलर लैंग्वेज है या नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? L1 माइनस L2 का मतलब क्या होता है? जो स्ट्रिंग L1 में प्रेजेंट है लेकिन वो L2 में प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है? अब जो हम डिफरेंस होते हैं वो हम डायरेक्टली प्रूव नहीं करते हैं। बेसिकली हम डिफरेंस को कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले हम L2 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, उस कॉम्प्लीमेंट का और L1 का हम इंटरसेक्शन करते हैं। मतलब कि L1 माइनस L2 अपने को फाइंड करना है तो हम उसको कैसे करेंगे? L1 इंटरसेक्शन L2 का कॉम्प्लीमेंट। और ऑलरेडी हमें पता है कि रेगुलर लैंग्वेज क्लोज्ड होती है फॉर द ऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन। अब हम इसमें कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन का हम यूज करके डिफरेंस को फाइंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेगुलर लैंग्वेज डिफरेंस के लिए भी क्लोज्ड होगी। कॉम्प्लीमेंट इन इंटरसेक्शन के लिए रेगुलर लैंग्वेज कैसे क्लोज्ड है वो ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में समझ लिया था, तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर चेक कर लेना। अब हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो कि एक डिफरेंस के लिए कैसे रेगुलर लैंग्वेज क्लोज्ड है। सपोज करो हमारे पास एग्जाम्पल है जिसमें अल्फाबेट है हमारे पास A B, ठीक है, और L1 कौन सी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा? जो कि एंड हो रही है A से। एंड L2 कौन सी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा? जो इवन लेंथ के स्ट्रिंग है। हम दो मेथड से प्रूव कर रहे थे कि एक रेगुलर लैंग्वेज कैसे क्लोज्ड है किसी भी ऑपरेशन के अंदर। सबसे पहला मेथड था एक्सप्रेशन एंड सेकंड मेथड था DFA के थ्रू। तो सबसे पहला मेथड समझते हैं एक्सप्रेशन के थ्रू। अब इसमें हमारे पास L1 कौन सी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है? जो कि एंड हो रही है A से। तो उसकी क्या रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी? A प्लस B ब्रैकेट में उसका क्लीन क्लोजर एंड A। अब लास्ट में A क्यों आया? क्योंकि हमें एक ऐसे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करनी है जो कि A से एंड हो। स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है, चाहे A हो चाहे B हो, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। चाहे एप्सिलॉन भी हो सकता है, इसलिए हमने उसका क्लीन क्लोजर यूज किया। और L2 कौन सी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा? जो इवन लेंथ की होगी। तो इसकी क्या रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी? A प्लस B ब्रैकेट इंटू में A प्लस B ब्रैकेट में होल ब्रैकेट का क्लीन क्लोजर। अब होल का मैं क्लीन क्लोजर क्यों किया? हम क्या चाहते हैं कि जो पहला A प्लस B है वो भी हमें कोई सिंबल प्रोवाइड करके दे, एंड सेकंड A प्लस B है वो भी हमें कोई सिंबल प्रोवाइड करके दे, तब ही हमें इवन लेंथ की स्ट्रिंग मिलेगी, या फिर पूरा ही हमें एप्सिलॉन दे। क्योंकि हमारे पास अगर इवन लेंथ की है तो हम क्या चाहेंगे? चाहे एप्सिलॉन आए, चाहे डबल A आए, चाहे डबल B आए, चाहे AB, चाहे BA, ऐसे हमारे पास इवन लेंथ की होनी चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है? अब हमने क्या समझा था कि हमें L2 का कॉम्प्लीमेंट चाहिए होगा, है ना? तो L2 हमें कौन सी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवा रहा है? जो कि इवन लेंथ की है। तो L2 कॉम्प्लीमेंट कौन सी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा? जो कि ओड लेंथ की है। ठीक है, तो L2 कॉम्प्लीमेंट की क्या हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी? अब हमको जो L2 था, जो नॉर्मल L2 था, वो हमें क्या दे रहा था? इवन लेंथ की स्ट्रिंग दे रहा था, है ना? इसके साथ अगर मैंने A प्लस B ब्रैकेट में एक और मल्टीप्लाई कर दिया तो वो मुझे क्या मिल जाएगी? ओड लेंथ की स्ट्रिंग मिल जाएगी। तो L2 कॉम्प्लीमेंट की क्या हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी? A प्लस B ब्रैकेट में मल्टीप्लाई A प्लस B ब्रैकेट मल्टीप्लाई A प्लस B ब्रैकेट, और जो लास्ट के दो A प्लस B है उसका कंप्लीट का हम क्लीन क्लोजर कर देंगे। इन सिंपल वर्ड आप कैसे यहाँ से रख सकते हो? जो आपकी L2 की आई है रेगुलर एक्सप्रेशन, उसके साथ जस्ट मैंने A प्लस B को मल्टीप्लाई करा है
क्योंकि हम क्या चाहते थे कि हमारे पास ओड लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो L2 कॉम्प्लीमेंट से, इसलिए ठीक है। इतना क्लियर है। अब ये समझते हैं कि क्या L1 एंड इंटरसेक्शन कर रहे हैं L1 का L2 कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो जो हमें रिजल्ट मिल रहा है L1 माइनस L2 वो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब इसमें हमारे पास L1 क्या होगा, वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जो कि एंड हो रही है A से, ठीक है। और L2 कॉम्प्लीमेंट कौन सी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा था, जो कि ओड लेंथ की स्ट्रिंग है। तो अगर मैं L1 इंटरसेक्शन L2 का कॉम्प्लीमेंट करूं तो मुझे क्या रेगुलर एक्सप्रेशन मिलेगी, ब्रैकेट A प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इनटू में ब्रैकेट A प्लस बी ब्रैकेट क्लोज होल ब्रैकेट का क्लीन क्लोजर इनटू में A। अब ये मैं आपको एक्सप्रेशन समझाती हूँ कि कैसे हमने बनाई L1 माइनस L2, मतलब कि L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट की। अब जो हमारे पास सबसे पहला है A प्लस बी मल्टीप्लाई A प्लस बी पूरे का क्लीन क्लोजर, ये हमको बेसिकली क्या प्रोवाइड करके दे रहा है, इवन लेंथ की स्ट्रिंग प्रोवाइड करके दे रहा है। लेकिन हमारे पास कौन सी स्ट्रिंग हमें एक्सेप्ट करवानी है, जो कि एंड हो A से एंड ओड लेंथ की होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या करा, लास्ट में एक A को और मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे क्या होगी, हमें वो स्ट्रिंग मिलेगी जो कि एंड हो रही है A से, और वो स्ट्रिंग मिलेगी जो कि ओड लेंथ की है। कैसे मिलेगी, जो पहला हमारे पास है वो हमें एक इवन लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट करके देगा, है ना, और जो लास्ट वाला A है वो उसके साथ मल्टीप्लाई होके वो हमेशा उस स्ट्रिंग को ओड लेंथ की बना देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं L1 का इंटरसेक्शन करूं L2 के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो मुझे जो एक्सप्रेशन मिलेगी वो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगी। इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि जो L1 माइनस L2 उसकी भी एक्सप्रेशन हमारे पास रेगुलर ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्लोज्ड होता है अंडर द ऑपरेशन डिफरेंस। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये समझते हैं डीएफए के थ्रू हम कैसे प्रूव कर सकते हैं किसी भी एक प्रॉपर्टी को। सबसे पहले हम डीएफए बनाते हैं L1 का। L1 कौन सी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है, जो कि एंड हो रही है A से। तो सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या बनेगी हमारे पास A, तो क्यू नॉट A को रीड करके Q1 पे जा रहा है। अब पहले क्यू नॉट के लिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब क्यू नॉट के लिए सिर्फ B के लिए हमारे पास ट्रांजेक्शन बची है, ठीक है। तो अब हम स्टार्टिंग में हमने क्या करा, क्यू नॉट पे सेल्फ लूप लगा दी B के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ भी आ सकता है, हमें सिर्फ एंड A से करवाना है, ठीक है। तो क्यू नॉट B को रीड करके क्यू नॉट पे जाएगा। अब Q1 को हम कंप्लीट करते हैं, Q1 A को रीड करके Q1 पे ही रहेगा, क्योंकि मैं वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करनी है जो कि एंड हो रही है A से। और अगर B आता है तो Q1 B को रीड करके Q नॉट पे जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट ना हो जो हमारी एंड हो रही है B से। इसलिए हमने क्या करा, Q1 B को रीड करके Q नॉट पे जा रहा है। अब इसमें हमारे पास Q नॉट इनिशियल स्टेट है एंड Q1 हमारे पास फाइनल स्टेट है। एग्जाम्पल के थ्रू हम रन करके मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा डीएफए बिल्कुल सही बना है। अगर हमारे पास सिर्फ ए है तो उसके लिए क्या होगा, क्यू नॉट ए को रीड करके Q1 पे पहुंच जाएगा। Q1 फाइनल स्टेट है तो ये हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर हमारे पास क्या है, बी ए है, तो इसके लिए क्या होगा, क्यू नॉट बी को रीड करके Q नॉट पे ही रहेगा, ठीक है। फिर क्यू नॉट ए को रीड करके Q1 पे जाएगा। उसके बाद ए के लिए Q1 ए को रीड करके Q1 पे रहेगा। अब Q1 हमारी फाइनल स्टेट थी तो ये भी हमारी एक्सेप्ट होगी। अगर हमारे पास इसमें क्या बनता है, अगर स्ट्रिंग बने ए बी, तो क्या हम देखते हैं ये एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी। फर्स्ट ए के लिए क्या होगा, क्यू नॉट ए को रीड करके Q1 पे जाएगा। फिर बी के लिए क्या होगी, Q1 बी को रीड करके Q नॉट पे जाएगा। अब Q नॉट हमारी फाइनल स्टेट नहीं है, इसलिए ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए थी। वैसे भी स्ट्रिंग हमारी एंड नहीं हो रही है ए से, ठीक है। इतना क्लियर है। अब समझते हैं कि L2 के लिए डीएफए कैसे बनाएंगे। L2 कौन से स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है, जो कि इवन लेंथ की होगी। अब हमें इवन लेंथ की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाना है L2 डीएफए से। तो सबसे छोटी स्ट्रिंग हमारे पास क्या बन सकती है, एप्सिलॉन, है ना। तो हमारे पास सबसे छोटी स्ट्रिंग के लिए हम डीएफए बनाते हैं, क्या आएगा, पी नॉट। हमारी इसमें इनिशियल एंड फाइनल स्टेट हो जाएगी। अब हम इसको कंप्लीट करते हैं पी नॉट के लिए। पी नॉट ए एंड बी को रीड करके P1 पे जाएगा, ठीक है। एंड P1 के लिए इसको कंप्लीट करते हैं, P1 ए एंड बी को रीड करके P नॉट पे जाएगा। अब एक एग्जांपल के थ्रू इस डीएफए को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अगर हमारे पास स्ट्रिंग है ए, ठीक है, तो हमारे पास कैसे ये रन होगा पूरा डीएफए, P नॉट ए को रीड करके P1 पे जाएगा, ठीक है। एंड P1 ए को रीड करके P नॉट पे जाएगा। P नॉट हमारी फाइनल स्टेट है तो ये हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर हमारे पास स्ट्रिंग होती है सिर्फ बी, है ना, तो अब हमारे पास क्या होगा, P नॉट बी को रीड करके P1 पे जाएगा। अब P1 हमारे पास फाइनल स्टेट नहीं है, इसलिए ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। और वैसे भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे पास ये इवन लेंथ की नहीं है।
ठीक है, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है L2 कॉम्प्लीमेंट का डीएफए बनाना। L2 कॉम्प्लीमेंट का डीएफए आप सिंपल वे में कैसे बना सकते हो, जस्ट आप क्या करोगे, फाइनल एंड नॉन फाइनल स्टेट्स को L2 की डीएफए में स्वैप कर दोगे। सिंपल फॉर्म में आपको मैं बताऊं तो क्या होगा कि उसके अंदर पी नॉट हमारी क्या थी, फाइनल स्टेट थी, और P1 हमारे पास नॉर्मल स्टेट थी, है ना। हम सिर्फ क्या करेंगे कि पी नॉट एंड P1 को स्वैप कर देंगे, मतलब कि क्या करेंगे, पी नॉट अब हमारी सिर्फ इनिशियल बन जाएगी एंड P1 हमारी अब क्या बन जाएगी, फाइनल स्टेट बन जाएगी। अब आपको L2 कॉम्प्लीमेंट का डीएफए स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जस्ट मैंने क्या करा है कि L2 की डीएफए में से सेम डीएफए हमने L2 कॉम्प्लीमेंट के बनाया है, बस डिफरेंस क्या है कि उसके अंदर हमारी पी नॉट फाइनल स्टेट थी और इसमें हमारी P1 फाइनल स्टेट है। अब एग्जांपल के थ्रू इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अगर हमारे पास स्ट्रिंग क्या है, ए है, ठीक है, तो कैसे एग्जीक्यूट होगा, पी नॉट ए को रीड करके P1 पे जाएगा। अब P1 हमारी फाइनल स्टेट है तो ये हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी, है ना। अगर हमारे पास स्ट्रिंग होती ए बी, तो अब क्या होगा, पी नॉट ए को रीड करके P1 पे जाएगा एंड P1 बी को रीड करके पी नॉट पे जाएगा। अब पी नॉट हमारी फाइनल स्टेट नहीं है तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी, और वैसे भी स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए थी L2 कॉम्प्लीमेंट डीएफए से, क्योंकि ये इवन लेंथ की है। L2 कॉम्प्लीमेंट की डीएफए कौन सी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, जो ओड लेंथ की होगी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है L1 माइनस L2 के डीएफए को बनाने के लिए। कैसे बनाओगे, L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट करोगे। तो आप कैसे करोगे, L1 एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ L2 डीएफए का प्रोडक्ट कर दोगे, और ये देखेंगे कि क्या हमारा जो रिजल्टेंट डीएफए है वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, एंड होना चाहिए ए से, और L2 से क्या होनी चाहिए, ओड लेंथ की, मतलब कि वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा जो कि एंड हो रही है ए से और वो ओड लेंथ की होनी चाहिए। अब हम L1 एंड L2 कॉम्प्लीमेंट के डीएफए का प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या क्या स्टेट्स बनेगी, क्यू नॉट पी नॉट पहली स्टेट, सेकंड स्टेट आएगी क्यू नॉट P1, ठीक है, थर्ड स्टेट आएगी Q1 P नॉट एंड फोर्थ स्टेट आएगी Q1 P1, और इसमें हमारे पास इनिशियल स्टेट होगी Q नॉट P नॉट और फाइनल स्टेट होगी Q1 P1। अब हम समझते हैं कि इसका हम डीएफए कैसे बनाएंगे। हमारे पास क्या दो कंडीशन थी, एंड होनी चाहिए ए से एंड ओड लेंथ की होनी चाहिए। तो सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या बन सकती है, ए, तो Q नॉट P नॉट ए को रीड करके Q1 P1 पे जाएगा, तो ये सबसे छोटी स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। रिमेनिंग हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। Q नॉट P नॉट बी को रीड करके Q नॉट P1 पे जाएगा, ठीक है। Q1 P1 के लिए हम कंप्लीट करते हैं, Q1 P1 ए को रीड करके Q1 P नॉट पे जाएगा, ठीक है। एंड बी के लिए Q1 P1 बी को रीड करके Q नॉट P नॉट पे जाएगा। अब इसको हम कंप्लीट करते हैं, Q नॉट P1 के लिए Q नॉट P1 ए को रीड करके Q1 P नॉट पे जाएगा एंड Q नॉट P1 बी को रीड करके Q नॉट P नॉट पे जाएगा, ठीक है। एंड Q1 P नॉट ए को रीड करके Q1 P1 पे जाएगा, ठीक है। एंड Q1 P नॉट बी को रीड करके Q नॉट P1 पे जाएगा। सिंपल फॉर्म में आप कैसे याद रख सकते हो कि हम वो स्टेट फाइनल स्टेट तक पहुंचाएंगे जो कि हमारी ट्रांजेक्शन हो रही है ए के थ्रू। बी वाली ट्रांजेक्शन कोई भी हम फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि हमें स्ट्रिंग एंड होनी चाहिए ए से और हमारी ओड लेंथ की होनी चाहिए। अब एग्जांपल के थ्रू इसको रन करके देखते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये डीएफए कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। सपोज करो हमारे पास स्ट्रिंग है ए बी ए, ठीक है। तो सबसे पहले ए के लिए क्या होगा, Q नॉट P नॉट ए को रीड करके Q1 P1 पे जाएंगे। बी के लिए क्या होगा, Q1 P1 बी को रीड करके Q नॉट P नॉट पे जाएगा, ठीक है। एंड वापस ए के लिए क्या होगा, Q नॉट P नॉट ए को रीड करके Q1 P1 पे आएगा। अब Q1 P1 हमारी फाइनल स्टेट है तो ये हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी, और वैसे भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए थी क्योंकि एंड हो रही है ए से और हमारे पास एक ऑड लेंथ की स्ट्रिंग है। अगर हमारे पास स्ट्रिंग है ए बी, तो अब क्या ट्रांजेक्शन रन होगी, Q नॉट P नॉट ए को रीड करके Q1 P1 पे जाएगा पहले ए के लिए। अब सेकंड ए के लिए क्या होगा, Q1 P1 ए को रीड करके Q1 P नॉट पे जाएगा, ठीक है। एंड बी के लिए क्या होगा, Q1 P नॉट बी को रीड करके Q नॉट P1 पे जाएगा। अब Q नॉट P1 हमारी फाइनल स्टेट नहीं है तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी, और वैसे भी आप ये देखो कि स्ट्रिंग हमारे पास ओड लेंथ की है लेकिन एंड नहीं हो रही है ए से। अब हमने इस डीएफए से क्या प्रूव कर दिया कि जो रेगुलर लैंग्वेज है वो क्लोज्ड है अंडर द ऑपरेशन डिफरेंस, क्योंकि हमने क्या करा कि जो L1 एंड L2 कॉम्प्लीमेंट के डीएफए के प्रोडक्ट के थ्रू हम एक ऐसा डीएफए जनरेट कर पाए
जो एक रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है और एक हमारी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने ये समझा कि क्या एक रेगुलर लैंग्वेज डिफरेंस के अंदर क्लोज्ड होती है नहीं होती है। तो उसके हमें क्या रिजल्ट मिला कि रेगुलर लैंग्वेज डिफरेंस ऑपरेशन के अंदर क्लोज्ड होती है। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीजी स्मार्ट लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।